आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों रिवीजन। क्योंकि रिवीजन जो होता है ना दोस्तों, एक स्टूडेंट की होती है, एक पढ़ाई की होती है। अगर आपने जो सपना देखा ना दोस्त, उसका भी की होता है। यानी अगर आप बात करें मेरे भाई, तो टॉपर का की अगर कोई होता है तो वो होता है रिवीजन। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है दोस्त। अगर आप समय समय पर रिवीजन नहीं करते हो ना, तो भूल जाइए कि आप टॉप कर सकते हो। आप जो सपना देख रखे हो, भूल जाइए कि वो पूरा होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से रिवीजन करना है ना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को 5 साइंटिफिक टिप्स बताने वाला हूं, जिससे आप रिवीजन करते हो ना दोस्तों। इन टिप्सों को फॉलो करके अगर रिवीजन करते हो ना, इस तरह से अगर आप रिवीजन करते हो ना दोस्त, तो मैं लिख के देता हूं कि आप इस बार का टॉपर हो। क्योंकि दोस्त, जितना भी मैं बताने वाला हूं सभी साइंटिफिक है मेरे भाई। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके दोस्त। टेंशन फ्री होकर के पूरा वीडियो देखिए और आप अपने नोट कॉपी में उसको कॉपी करिए। उसके बाद अपने जहां पे स्टडी रूम है उस जगह पे उसको चिपका लीजिए। मैं जो जो मेथड आपको बताने वाला हूं, उसी मेथड से आप अपना रिवीजन शुरू कीजिए और आज से शुरू कीजिए दोस्त। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों स्पेस्ड रिपीटेशन की। ये स्पेस्ड रिपीटेशन क्या कहता है, सुनिए। सबसे पहली बात, आप जो भी चीज पढ़ रहे हो ना दोस्त, आज जैसे हमने कोई चीज पढ़ा, कल को कोई चीज पढ़ा, या आज तक जितना भी पढ़ा था, चलो वो सब हटाओ। आज से हम लोग कसम खाएंगे कि आज जो चीज पढ़ रहे हैं, आज कल परसों 3 दिन जो चीज पढ़ रहे हैं दोस्त, 3 दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने सारे चीजों को पढ़े थे ना, उन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे। आप जैसे भी रिवाइज कर सकते हो, चाहे पढ़ के रिवाइज कर सकते हो या कॉपी में लिख लिख करके। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि जितना हो सके उस चीज को आप लिख लिख करके रिवाइज करिए। जो भी चीज पढ़े हुए लिख लिख करके रिवाइज करिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद अगले 7 दिन फिर से पढ़ना है। ठीक है, अगले 7 दिन फिर से पढ़ना है। और जब 7वां दिन आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद फिर से एक शॉर्ट रिवीजन मारेंगे, एक छोटा रिवाइज करेंगे। जितना पढ़े उसका एक शॉर्ट रिवाइज मारेंगे। उसके बाद मेरे दोस्त 15वें दिन जो होगा ना, उस 15वें दिन में जितने सारे चीज को हमने पढ़ा था, जितने सारे चीज अभी तक पढ़ लिया है, उन सब चीजों को क्या करना है, एक टेस्ट ले लेना है। वहां से क्वेश्चन उठाना है और टेस्ट लेना है दोस्त। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना सीख रहा हूं और कितना सीख चुका हूं। उसके बाद क्या करना है भाई, लास्ट जो आता है 1 महीने में 30वां दिन, उस 30वें दिन तक जितने भी आपने पढ़ा, इधर फर्स्ट डे से 30 डेज तक, यानी पूरे मंथ में जितना पढ़ा, उन सब चीजों को एक बार लॉन्ग रिवीजन देना है दोस्त। कब? आपको 30वें दिन में पूरा सभी चीजों का एक बार रिवाइज करना। इससे क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए दोस्त, जब आप स्पेस्ड रिपीटेशन करते हो ना, तो क्या होता है, वो चीज बार बार आपके दिमाग में आने लगता है और वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टेबल हो जाता है। उसके बाद आपको वो चीजें बहुत दिनों तक याद रहेगी। यानी कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आसानी के साथ लिख सकते हो दोस्त। और अब जो हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो बात करने वाले हैं एक्टिव रिकॉल की। ये एक्टिव रिकॉल जो होता है ना, पढ़ाई की जान होती है दोस्त। यानी आपको एक्टिव रिकॉल में क्या करना है, देखिए, आप जो भी चीज पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जो भी चीज पढ़ रहे होते हैं, चलिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो भी चीज आप पढ़ रहे होते हैं दोस्तों, आप कोशिश करिए कि अभी मैंने जो चीज पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद कुछ देर अपन रेस्ट लेते हैं। और रेस्ट लेने के बाद मैं खुद को समझाने की कोशिश करूं कि भाई वो चीज मुझे समझ में आया कि नहीं। उस चीज को आप खुद को, या फिर आप एक आईने के पास जाइए और समझिए, खुद को समझिए। टीचर और आईने में जो आपका इमेज दिखेगा उसको स्टूडेंट समझिए और आप उस चीज को समझाने की कोशिश कीजिए कि मैंने आज जैसे किरचॉफ लॉ पढ़ा, या जो भी चीज पढ़ा भाई, या फिर ऑर्गेनिक में चलो हम लोगों ने सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ा, या हिस्ट्री में हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ा, है ना, या फिर हम लोग ज्योग्राफी में बिग बैंग थ्योरी पढ़ा। जो भी चीज आपने पढ़ा,
उस चीज को आप कोशिश करो कि समझाने की, भाई हाँ ये समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं। और यदि जैसे आपको उस चीज में डाउट होगा, फिर से आप पढ़ने बैठ जाइए, उस चीज को फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर से आप समझाने की कोशिश कीजिए। याद रखना दोस्त, ये रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है। जब आप किसी चीज को किसी को समझाने लगते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मजबूती के साथ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में एकदम स्टेबल हो जाता है और आपको याद रह जाता है भाई। समझ रहे हो ना दोस्त। उसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं टिप्स नंबर 3 की दोस्तों, फाइनमैन मेथड की। अब ये फाइनमैन मेथड क्या है? देखो भैया, एक बात बता देते हैं। फाइनमैन मेथड क्या कहता है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ने के बाद जैसे आप बुक से पढ़ रहे हो या जिस चीज से पढ़ रहे हो उसमें पढ़ोगे तो उस भाषा में होगा, तो आप कोशिश करो उस चीज को अपने भाषा में कन्वर्ट करने का। उसको एक सरल भाषा बनाओ, उसको एक आम भाषा बनाओ। और जब आप आम भाषा बनाओगे ना दोस्त, तो याद रखना वो चीज आपके अनुसार, देखिए जो चीज आप पढ़े उसको आप अपने अनुसार लिखेंगे ना, तो जब भी आप उस चीज को देखेंगे फटक से आपको तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी भाषा है दोस्त, वो किताब की भाषा नहीं है। और आप लोग जब एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम पेपर में जो आंसर शीट होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें साफ साफ लिखा होता है ना कि स्टूडेंट अपना आंसर अपने भाषा में ही लिखें। तो कोशिश करें कि आप उसे अपनी भाषा में बनाओ। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसे आप अपनी भाषा में बनाने की कोशिश करो दोस्तों। इससे भी क्या होगा कि आपको ज्यादा दिनों तक याद रहेगा और आप एग्जाम में आसानी के साथ लिख सकते हो दोस्तों। और अब जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं टिप्स नंबर 4 की, यानी मेथड नंबर 4 की मेरे दोस्त, इंटरलिप्ड मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं दोस्त, आप ज्यादा नहीं, लगातार आप 1 महीना इसको करके देखिए, आपको एकदम 100% वो सारी चीजें आप जो सोच रहे हैं ना कि याद ही क्यों नहीं रहा, वो सारी चीजें आपको याद रहने लगेगा और आसानी के साथ सिलेबस भी कवर हो जाएगा। जो भी आपका बैकलॉग है वो भी क्लियर हो जाएगा दोस्त। लेकिन आपको ये करना होगा, तो क्या करना है कि कोशिश करो आप कि एक टॉपिक को एक दिन नहीं पढ़ा जाए। मतलब अभी 1 घंटा आपने पढ़ने बैठा, एक ही टॉपिक पे लगा हुआ है, तो ऐसे क्या होगा जानते हो, आपको आलसपन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं जगेगा। एक ही चीज को आप देखते रहोगे तो कहां से इंटरेस्ट आएगा भाई। इंटरेस्ट हार्मोन भी रिलीज नहीं होगा, और इंटरेस्ट हार्मोन नहीं रिलीज होगा तो फिर आपको फिर पढ़ने का मन नहीं करने लगेगा। समझ रहे हो ना। तो आप कोशिश करो कि 1 घंटा जब अपन पढ़ने बैठे, 1 घंटा में तो चलो 55 मिनट, 5 मिनट तो रेस्ट के लिए छोड़ते हैं, तो उस 1 घंटे में कम से कम 2 टॉपिक पढ़ा करो, कम से कम 2 टॉपिक। या तो कैसे पढ़ना है, देखो समझो। पहले फिजिक्स पढ़े 30 मिनट तो मैथ 30 मिनट पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़े 30 मिनट, इंग्लिश 30 मिनट पढ़े तो हिंदी 30 मिनट पढ़ लिए। ऐसे में क्या होगा, इंटरेस्टिंग जागा हुआ रहेगा और आप एकदम लंबे समय तक भी पढ़ पाएंगे और आपको वो चीज इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में। उसके बाद आप बहुत ज्यादा आपको याद भी रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो टिप्स नंबर 5 की बात कर रहे हैं, ड्यूअल कोडिंग मेथड। अब इसमें क्या होता है जानते हो दोस्तों, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको कोशिश करो कि नोट्स बनाए, उसकी कोशिश करो नोट्स बनाए। नोट्स बनाने में सबसे पहली बात तो नोट्स अगर बना हुआ है तो क्या होगा, पढ़ाई में भी समय बचता है। दूसरी बात, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको आप एक काम करो, डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करो, माइंड मैपिंग के साथ समझने की कोशिश करो, या फिर हाईलाइट करके उसको समझने की कोशिश करो। वो चीज कर देते हैं ना, तो जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं उस चीज को देखते हैं तो जल्दी रिवाइज्ड होता है। मेरा दिमाग क्या होता है, हम लोगों का दिमाग इधर उधर भटकता नहीं है, डायरेक्ट वहीं पे हम लोगों का दिमाग जाता है और आसानी के साथ हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्त, उसको रिवाइज कर लेते हैं और लंबे समय तक याद रहता है मेरे दोस्त। तो रिवीजन करने का ये 5 तरीका आप अपना लो। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता और आप इतना आगे चले जाओगे ना दोस्त, आप खुद नहीं सोच सकते कि कितना आगे चल जाओगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि 96, 97, 98, 99% तक आप इस मेथड की सहायता से ला सकते हो। लेकिन एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं दोस्तों कि रिवीजन अगर आप नहीं किए हैं और आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों, पढ़ के कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इन मेथड्स का उपयोग करिए मेरे दोस्त और आगे बढ़िए। मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत आगे जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।